अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक टर्म है जब इस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। जैसे हमने लिख दिया है द प्रोसेस विच इज सॉलिड व्हेन हीटेड वेपोराइजेस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, मतलब उसमें लिक्विड फेज नहीं आता और दोबारा जब उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है तो वो दोबारा सॉलिड बना देते हैं और यहाँ पे भी वो लिक्विड फेज से नहीं गुजरता। तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को नाम दिया जाता है सब्लिमेशन। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, कौन कौन से सॉलिड जो हैं वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड जो है, ये कुछ सॉलिड्स हैं जो कि इस प्रोसेस के जरिए हम इनको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और किसी दूसरी चीजों से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इस काम का प्रोसीजर जो है इसका क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये पूरी डायग्राम है, इसमें प्रोसीजर को हम समझ सकते हैं कि जो सैंपल है हमारे पास, सैंपल यानी जो सब्लिमेशन से पहले वाली चीज होती है जिसे हम सब्लिमेंट भी कहते हैं, उसको हम वाच ग्लास के ऊपर लेते हैं एज ए सैंपल और उस वाच ग्लास को हम प्लेस कर देते हैं सैंड बाथ के ऊपर, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, इस वजह से उसे हमने वाच ग्लास को सैंड बाथ के ऊपर रखा है और इस सैंपल को हमने कवर कर दिया है इन्वर्टेड फनल के साथ। ये जो है इन्वर्टेड फनल है, लेकिन इन्वर्टेड फनल का जो ओपन एंड है उसको हमने कॉटन से बंद कर दिया है और इसकी साइडों पे भी वेट कॉटन को लगा दिया है ताकि जो टेम्परेचर को लो करने के लिए। देन जैसे हम इसको हीट करते हैं तो सैंपल को जब हीट मिलती है तो ये वेपर फेज में जाती है बजाय लिक्विड फेज में जाने। जो इसके वेपर्स हैं वो डायरेक्टली ऊपर वाली साइड पे जाते हैं और ऊपर जाके जब उनको लो टेम्परेचर मिलता है ड्यू टू वेट कॉटन, वो वहां पे दोबारा क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, दोबारा सॉलिड बन जाते हैं, जिनको बाद में उस सॉलिड को बाद में हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के जरिए। हम उसको टिश्यू पेपर के जरिए जो है वो अंदर से निकाल सकते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जो चीज हमें लास्ट पे हमारा प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या है? सब्लिमेशन के प्रोसेस के बाद जो प्योर प्रोडक्ट हासिल होता है हम उसे सब्लिमेट कहते हैं और जिस सैंपल की सब्लिमेशन करवानी होती है उसे हम सब्लिमेंट कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये प्रोसेस कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन किन चीजों की, जो वोलाटाइल थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, जो वोलाटाइल भी होते हैं लेकिन थर्मली स्टेबल भी हैं, कहां से सेपरेट किया जाता है, फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में। यह भी एक सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन तकनीक ही है और इसमें हम क्या करते हैं, एक सल्यूट को सेपरेट किया जाता है, कहां से, सॉल्यूशन में से। और कैसे सेपरेट करना है, बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद अ सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज मोर सोलुबल, यानी दूसरा सॉल्वेंट हमने उसमें ऐड करना है और दूसरे सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो ज्यादा सोलबल होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन, जो दूसरा सॉल्वेंट बाद में हमने ऐड किया है वो कभी भी सॉल्यूशन में मिक्स अप नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सेपरेट करना है लेकिन बाय यूजिंग अनदर सॉल्वेंट। उसके बाद है प्रिंसिपल, इसका क्या है, इनकी प्रिंसिपल में बताते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में दो इमिसिबल सॉल्वेंट को यूज किया जाता है, उनको हम एक जो है सेपरेटिंग फनल के अंदर शेक करते हैं और शेक करने की वजह से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर जो सॉल्यूट होगा सॉरी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि जो दो सॉल्वेंट आ गए हैं, एक पहले था और एक बाद में आया, तो वो जो ऑलरेडी सॉल्यूट है वो बाद वाले सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कहते हैं ये तकनीक स्पेशली यूजफुल है जब प्रोडक्ट जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो एक तो वोलाटाइल भी हो और थर्मली अनस्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अनस्टेबल का मतलब है कि हम उसको हीट करेंगे तो उसके जो है वो हीट ना भी करें, अगर हम उसको डिसॉल्व करवाते हैं तब जाके वो अपने फेज को चेंज कर सके। दूसरे नंबर पे कि एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और क्या होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ को जो है वो फॉलो करता है। अब इसकी एग्जांपल जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की क्या आ जाती है,
ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास डाटा है इसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं कि हमने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया है, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एक्वस फेज में, एक्वस सॉल्यूशन फेज में हासिल हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन में से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, हम उस एक्वस सॉल्यूशन को और साथ में एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसे हम ईथर कहते हैं, ईथर को यूज किया जाता है सेपरेटिंग फनल के अंदर। जब उनको शेक करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर फेज में से, एक्वस फेज में से निकलकर ईथर में चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। जबकि जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रिमेन इन एक्वस फेज, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है गोज टू द ईथर लेयर। इस तरीके से हम एक कॉमन एग्जांपल के जरिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस फेज में से, एक्वस सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी टॉपिक का हिस्सा है डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ, कि ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये इस लॉ को, डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ को फॉलो करता है। और इस लॉ की डेफिनेशन क्या है कि ए सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, कि एक सोल्यूट होता है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इक्वली बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। जितना भी सोल्यूट है वो अपने आप को टू इमिसिबल सॉल्वेंट टू इमिसिबल लिक्विड के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इस प्रोसेस को, इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ। अगर हम इसको भी एग्जांपल के जरिए प्रूव करें तो हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ आयोडीन। और आयोडीन को प्योर कैसे करना, हम कहते हैं कि हमारे पास आयोडीन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। दो इमिसिबल सॉल्वेंट कौन से हैं, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो ऊपर वाला वाटर है ये हमारे पास पोलर है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर है। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन का जो है आयोडाइड आयन है, यानी जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो वो रिएक्शन करके ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं। इसमें जब ये एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम मेंशन करते हैं कि रेट एट विच आयोडीन पासेस फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड टू वाटर इज इक्वल टू द रेट एट विच आयोडीन पासेस फ्रॉम वाटर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी जितनी आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वाटर में जा रही है, उतनी ही आयोडीन उसी वक्त जो है वो वाटर से निकलकर वापस कार्बन टेट्राक्लोराइड में मूव कर रही थी। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में जो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका रिएक्शन उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, द ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो क्या करेंगे, विल ट्रांसफर फ्रॉम एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक फेज। जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को ज्यादा कर दिया है तो डेफिनेटली जो ट्राई आयोडाइड आयन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक फेज। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो प्रोसेस है ये डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ को फॉलो करता है। यानी कि जो सॉल्वेंट ज्यादा होता जाएगा, सोल्यूट अपने आप को दोनों सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है और इस तरह ये जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है। उस इक्विलिब्रियम को अगर हमने फॉलो करना है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के किसके इक्वल होता है कि आयोडीन जो मौजूद है कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में उसको डिवाइड कर देते हैं ट्राई आयोडाइड आयन से जो कि एक्वस फेज में मौजूद होते हैं। इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के की वैल्यू आती है। लेकिन उससे पहले हम कह देते हैं कि हमें इन दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों सॉल्यूशंस कौन से हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला और वाटर वाला, उनको अच्छे तरीके से शेक करना है ताकि उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा आयोडीन जो है वो ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वाटर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड।